विपक्ष ने हंगामा कायम रखा। पहले प्रश्न प्रहर नहीं रहने दिया, उसके बाद में 105 और तमाम सूचनाओं के संदर्भ में चर्चा कराना चाहते थे, वो नहीं होने दिया। बाद में जब बिल पारित होने लगा तो बिल में आकर बैठ गए और बैठने के बाद चर्चा से भागते रहे और उसके बाद राष्ट्रगान तक हुआ तो राष्ट्रगान में भी धरने पे बैठे रहे। मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता इसमें। और शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। लखनऊ के खदरा इलाके में शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। एहतजाजियों और पुलिस के माबैन झड़प हो गई। पुलिस ने एहतजाजियों पर लाठियां चलाई तो एहतजाजियों ने पुलिस एहलकारों पर पथराव किया। पुलिस ने एहतजाजियों पर ताकत का इस्तेमाल किया। उनको मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। को खदेड़ रही है, लोगों को आगे देखिए पत्थरबाजी होने लगी है, भीड़ जो है वो पत्थर चला रही है। अब पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। देखिए सना बेहद उनका गुस्सा पुलिस पर सबसे ज्यादा फूटा है। पुलिस की गाड़ियां देखिए किस तरह उन्होंने जो है वो जला दी हैं, बुरी तरह जलाई हैं। पूरी चौकी को जो है वो तहस नहस कर दिया है। यहाँ पर ये जो गाड़ियां खड़ी थी इनको भी आग लगा दी गई है। बुरी तरह से लोगों का गुस्सा जो है वो दिखा है और पुलिस चौकी के अंदर भी लोग जो है घुसकर तोड़फोड़ किए हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, ये चौकी के अंदर के हालात हैं। लोगों ने पंखा टेढ़ा कर दिया है और शीशा विशा सब तोड़ दिया है। तो यहाँ पर जो है वो लोगों का गुस्सा साफ तौर से जो है वो बहुत ज्यादा उग्र था और अभी भी जो है वो रुक रुक कर पत्थरबाजी हो रही है। चूंकि पुलिस फोर्स की बड़ी कमी यहां पर थी, जिस वक्त ये प्रदर्शन शुरू हुआ उस वक्त 2-1 थानों की ही फोर्स थी यहां पर। चूंकि आज राजधानी में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन था, लिहाजा बड़ी तादाद में जो है वो डिप्लॉयमेंट पुलिस फोर्स का दूसरी जगहों पर थी। लेकिन ये बात यकीन मानिए कि ये पुलिस प्रशासन की एक बहुत बड़ी चूक है। डीजीपी रात तक बड़े बड़ी बातें करते रहे, बड़े बड़े बयान देते रहे, अपील करते रहे, लेकिन उसका 1% भी असर जो है वो नजर नहीं आया। जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो पुलिस के पास भी सिवाय लोगों को खदेड़ने के कोई और चारा बचा नहीं। पुलिस फोर्स की कमी थी। हो ये रहा था कि जब पुलिस लोगों को इस तरफ खदेड़ रही है तो लोग जो है वो दूसरे रास्ते से पीछे से निकलकर पुलिस पर पथराव कर दे रहे हैं, पीछे से पथराव हो रहा है। तो पुलिस के सामने ये एक बड़ा चिंता का विषय था। हालांकि पुलिस ने अभी लोगों को कम से कम आधा किलोमीटर दूर तक खदेड़ दिया है, लेकिन पुलिस वापस निकल रही है। लेकिन जैसे ही पुलिस आ रही है गलियों से लोग भी निकलने लगते हैं, मुंह पर कपड़ा बांधकर, रुमाल बांधकर, और जो है वो विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं या पत्थर चलाने लगते हैं। देखिए इधर से पुलिस गई, उधर से देखिए लोग निकलने लगे, पुलिस पर उधर से पथराव होने लगा। तो अब पुलिस उधर से उन लोगों को खदेड़ रही है। चूंकि ये पुराना इलाका है, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी, आप देखिए लोग अंदर गलियों में भाग रहे हैं। तो नाज़रीन आपको बताएं कि लखनऊ में आज काफी पुरतशद्दुद हालात जो हैं वो देखे गए। को यहाँ पर संजीदगी दिखा लेनी चाहिए थी। पुलिस वाले इंतजार कर रहे थे। असल में ये पूरी रोड जाम थी, यहाँ पर लोग हजारों की तादाद में इकट्ठा थे। तो पुलिस के एलआईयू का फेल्योर एक बड़ा है। क्या पुलिस के एलआईयू के पास ये जानकारियां उपलब्ध नहीं थी कि यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं? जब लोग इकट्ठा हो गए तो पुलिस वाले उनका पक्के पुल पर इंतजार कर रहे थे, यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूर, कि वो वहां पर पहुंचेंगे तब हम उनको वहां तक आगे नहीं पहुंचने देंगे। ये पुलिस के 2-4 बड़े लूप थे। जब लोग यहीं पर इकट्ठा हो रहे थे उन्हें यहीं से खदेड़ना शुरू कर देना चाहिए था। लोगों की तादाद इकट्ठा नहीं होने देनी चाहिए थी। करीबन 4-5 हजार लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। शुरुआत में नारेबाजी सिर्फ हो रही थी, उसके बाद कुछ महिलाएं भी जो है वो प्रदर्शन में शामिल हो गई। देखिए पुलिस वाले लोगों को वहां से खदेड़कर अभी वापस लौट रहे हैं, लेकिन हो वही रहा है जो मैं बता रहा हूं कि पुलिस वाले पीछे से आ रहे हैं तो गली से निकलकर लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं, दूसरे पुलिस वाले उनको उधर से खदेड़ रहे हैं। ये एक थोड़ी सी स्थिति अभी जो है यहां पर चिंताजनक बनी हुई। लेकिन अभी अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात यहाँ पर हैं। छत पर किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है। लोगों को छतों पर से हटाया जा रहा है, उनको वहां से हटने के लिए कहा जा रहा है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सबसे एक्सक्लूसिव हैं और ये इस इलाके का मंजर बयां करती हैं कि किस तरीके से एक विरोध प्रदर्शन जिसमें एक ये बड़ी बात। तो नाज़रीन लगातार शबाब जो है वो हमें वहां के जो तमाम तर माहौल है उससे के बच्चे को एनआरसी के तहत अगर वो नागरिकता देंगे तो किस उसमें देंगे? ये जिस तरह की सरकार लोचे वाली है ये उसी तरह का कानून है। हमको
आप यहाँ पे जो भी देख रहे हैं ये आम जनता है। अभी तक जनता एकदम खामोश रही। आज ये काला कोड भी सड़कों पे आ गया तो इसका मतलब ये कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, और हम लोग को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। और यही पुलिस दिल्ली में जब वकीलों ने पीटा तो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज यहाँ प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है। ये सरासर कानून का उल्लंघन है। हम लोगों के अधिकारों का हनन किया गया। तो नाज़रीन, लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज किया जा रहा है। वकीलों की जानिब से भी एहतजाज जारी। पूरे देश में आप देख रहे हैं जिस प्रकार दिल्ली जामिया में जो हुआ है मामला हुआ, पूरे देश के अंदर जो आगजनी हो रही है। मैं ये देश से सरकार से ये पूछना हूँ, ऐसी क्या जरूरत थी कि जो आपको ये बिल लाना पड़ा। आज देश की हालत ये है, यहाँ अपने देश के नागरिक बेरोजगार हैं, भूखे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, और दूसरे देश के 3 देशों के आप कह रहे हैं मैक्सिमम संख्या उनकी 4 करोड़ के करीब होगी, तो आप उनको ला के क्या साबित करना चाहते हो? आप देश के अंदर जो ये आग लगा रहे हो ये गलत है। हम सभी ये चाहते हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए और देश में शांति कायम की जाए, ताकि लोगों को रोजगार पे बात हो, शिक्षा पे बात हो, स्वास्थ्य पे बात हो। तो जितने भी हैं आम नागरिक हैं ये इस बिल का विरोध करते हैं। हम सब इस बिल का विरोध करते हैं। धन्यवाद। आपसे ले लीजिएगा जी। क्या कुछ हालात है लखनऊ शहर के? बिल्कुल एब्सोल्युटली परिवर्तन चौक की स्थिति आप देख रहे हैं, एब्सोल्युटली सामान्य है। यहाँ 300-400 लोग यहाँ पे एक जगह रुके हुए हैं। दूसरे तरफ जो है 300-400 लोग थे, उनका ज्ञापन लेके उनको वापस भेज दिया गया है। यहाँ पे जो जल रही है इनको भी यहाँ पर अब सब पुलिस ने पूरा एरिया टेक ओवर कर दिया गया है और अराजक तत्वों को गलियों में खदेड़ दिया गया। पुलिस फोर्स की शुरुआत में कमी रही सर, जिस तरीके से तेजी के साथ कंट्रोल पूरे जनपद में, क्योंकि जगह जगह था ये, इसलिए जो यहाँ के लिए अलॉटेड था वो फोर्स यहाँ पे था। जब यहाँ पर सूचना आई है तो हम सब लोग खुद मौके पर आकर के पीछे की लगभग 8-10 गलियां खाली कराते हुए अभी आगे बढ़े। आपको लग रहा था कल तक बातें, फायर ब्रिगेड की कोई भी गाड़ी अभी तक नहीं आई है? आई थी आप। फायर ब्रिगेड नहीं आ पाई सर, अभी तक गाड़ी नहीं पहुंच पाई है। आगे क्यों चली गई हो? आगे क्यों चली गई? RAF के साथ आई तो थी, तो उसको बुला लो ना वापस। ठीक है, बाकी आप तो एसएसपी साहब थे कलानिधि नैथानी, और वो साफ तौर से कह रहे हैं कि स्थितियां जो हैं वो नियंत्रण में हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए अब पीछे से फोर्स आई है, अब वहां पर जो है आरपीएफ वहां पर मौजूद है। अब जो है वो स्थितियों को उधर से भी नियंत्रण में लिया जा रहा है, नियंत्रित किया जा रहा है। लेकिन बड़े शर्मनाक बात है कि इतने हादसा हो गया, आधे घंटे से यहाँ पर गाड़ियां जल रही हैं, लेकिन जो बातें कही जा रही हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक यहाँ पर नहीं आ पाई। और अभी हालात क्या हैं आपके सामने, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। हालांकि एसएसपी खुद इस पुलिस चौकी पर मुआयना कर रहे हैं। लगभग आधे दर्जन से ज्यादा गाड़ियां चलाई गई हैं। अब चूंकि गलियां बहुत ज्यादा हैं, जो बात मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि पुलिस वाले अगर आगे बढ़ते हैं तो लोग अंदर गली से निकल आते हैं और पत्थर चलाने लगते हैं, इसलिए स्थितियां जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। लेकिन अभी सन्नाटा जरूर पसरा है, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले आगे आ रहे हैं, लोग गलियों से बाहर निकल कर आ रहे हैं। स्थिति अंडर कंट्रोल एसएसपी साहब की माने तो जरूर है, लेकिन यहाँ पर छतों से लोगों को हटाया जा रहा है। क्या हालात है ये आपके सामने जो है वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जी। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लखनऊ में इस वक्त जो माहौल है वो देखा जा रहा है। शबाब लगातार हमें तमाम तर तफसीलात दे रहे हैं। और एक और अहम खबर कि परिवर्तन चौक पर बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं। हजारों मुजाहिरीन परिवर्तन चौक पर पहुंच रहे हैं, जहां पर पुलिस उन्हें रोकने में फिलहाल नाकाम नजर आ रही है। जिस तरह से शबाब लगातार बता रहे हैं कि वहां के मुख्तलिफ इलाकों में हालात जो है वो तशद्दुद का रुख इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। और अभी परिवर्तन चौक से ये खबर आ रही है, जहां पर हर समाज, हर मजहब और हर शोबे के लोग शामिल हैं और बड़े धरने का वहां पर इनेकाद जो है वो किया जा रहा है। पुराने हाईकोर्ट वाली रोड जो है उसको भी जाम कर दिया गया है। लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में परिवर्तन चौक पर जमा हो रहे हैं। इन मुजाहिरीन में हुकूमत के खिलाफ सख्त गुस्सा जो है वो देखा जा रहा है। तो लखनऊ से
बड़ी खबर, लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर जो है वो बनी हुई है। लखनऊ में एहतजाज के दौरान जिस तरह से तशद्दुद देखने में आया है उस पर लगातार नजर बनी हुई है। लखनऊ के हुसैनगंज में पुलिस चौकी को आग लगाने की कोशिश की गई, वहां खड़ी कई गाड़ियों को भी नजर आतिश किया गया। उधर बेंगलुरु से भी कुछ इसी तरह की खबरें आ रही हैं, जहां के टाउन हॉल में दफा 144 नाफिज रहने के बावजूद एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ये तमाम तर तस्वीर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम अहम शाहराहों को बंद कर दिया गया है। वहां पर दफा 144 जो है वो लागू है, लेकिन उसके बावजूद परिवर्तन चौक पर बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं। और इस बीच ये भी खबर है कि वहां पर पुलिस चौकी को भी नुकसान पहुंचाया गया, बाहर खड़ी जो गाड़ियां थी उन्हें भी नजरातिश किया गया। 1:30 बजे तक समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था हजरतगंज इलाके में, कैसरबाग इलाके में। सारी चीजें वहां पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट ज्यादा था। हालांकि इस तरीके के प्रदर्शन की वार्निंग लगातार दी जा रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन शायद ये सोच रहा था कि बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा। शुरुआत में लोग धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हुए, चूंकि ये इलाका हमेशा सेंसिटिव रहता है। पुराने वक्त में भी जब भी लखनऊ में दंगे जैसे हालात हुए वो इन्हीं इलाकों में हुए हैं। यहाँ की सेंसिटिविटी हमेशा बहुत ज्यादा मायने रखती है, इसलिए यहाँ पर चीजों को जो है वो वक्त पे कंट्रोल किया जाना चाहिए था। थोड़ी चूक जरूर है, बड़ी चूक की तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि गाड़ियां जल रही हैं, अभी तक फायर ब्रिगेड नहीं आ पाई है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से चीजों का इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है, कैसे यहां तक चीजें पहुंच रही हैं। जब भीड़ यहां पर इकट्ठा होना शुरू हुई तब धीरे धीरे जो है वो पुलिस को मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी, थोड़ी तेजी के साथ लोगों को वहां से हटाया जाना चाहिए था। लेकिन पुलिस के सामने भी ये चुनौती थी कि गलियां बहुत ज्यादा हैं, लोग गलियों से निकलकर एकाएक जो है वो पुलिस पर पथराव करने लग रहे थे। तो पुलिस उनको एक तरफ खदेड़ रही थी तो वो पीछे से निकल रहे थे। ये हालात थे। असल में शुरुआत इसकी यही हुई कि 1000, 1500, 2000 लोग सड़कों पर थे। वो सीएए और एनआरसी के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन में पुलिस उनको रोकने की कोशिश बहुत दूर पे कर रही थी। ये एक बड़ी चूक है। जब उनको सड़क पर लोग इकट्ठा होते दिख रहे हैं, वहीं से उनको रोककर उनको आगे के लिए खदेड़ दिया जाना चाहिए था। पुलिस इंतजार कर रही थी कि वो आगे ना बढ़े, बैरिकेड्स पीछे लगाए गए थे, इस वजह से पीछे भीड़ जो है वो इकट्ठा होती गई। अंततः ये हुआ, पुलिस ने उनको बैरिकेड करके रोका तो करीबन 100-200 महिलाएं उस हुजूम में शामिल हो गई, प्रदर्शन करने लगी। जिसके बाद जब महिलाएं शामिल हो गई तो कुछ उपद्रवी जो थे, जो कुछ अराजक तत्व थे, वो उन्हीं महिलाओं की आड़ में पत्थरबाजी करने लगे पुलिस पर। फिर पुलिस का भी गुस्सा जो था वो चरम पर पहुंचा और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जिसके बाद बहुत बड़ी तादाद में लोग चोटिल हुए हैं। जिसको जहां जगह मिली वो वहां भागा, जिसको जैसे पुलिस मार पाई उसको मारा है। और उसके बाद जो है लोगों को पीछे खदेड़ा गया। जब लोग पीछे हुए तो उसके बाद उन लोगों ने जो है वो चौकी पर आग लगा दी और चौकी जला दी। आरएफ की वो जो है गाड़ी जा रही है। अब देखिए पुलिस यहाँ से पीछे चली गई है। अब लोग देखिए उधर गली से वहां से निकलने लगे। ये एक बड़ा जो है वो चिंता का सबब है पुलिस के लिए। अब इनमें से कोई पत्थरबाजी करने लगेगा तो पुलिस के सामने कोई विकल्प नहीं बचेगा कि वो क्या करे। ये एक बड़ी चिंता की बात है। इसी वजह से यहाँ पर जो है वो स्थितियों को पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं किया जा पा रहा है। हालांकि लोग समझा रहे हैं कि उधर ना जाइए, लेकिन देखिए मुंह पे कपड़ा बांधे लोग जो हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगे हैं। पुलिस के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। अब पुलिस यहाँ से हटी है, देखिए लोगों का मूवमेंट वहां पर बढ़ने लगा। अब ये पुलिस के सामने बड़ी चिंता का विषय कि कैसे इन लोगों को यहां से खदेड़ा जाए, कैसे इन लोगों को यहां से हटाया जाए। तो नाज़रीन, शबाब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शबाब दिखा रहे हैं कि किस तरह से लखनऊ के खदरा इलाके में शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ जो एहतजाज था वो पुरतशद्दुद हो गया है। गलियां हैं वहां पर और वक्फे से गलियों से जो एहतजाजी हैं वो निकल रहे हैं। पत्थरबाजी वहां पर हो रही है। सड़कों पर पत्थर जो है वो बिखरा हुआ है। ये देखिए किस कदर पत्थर जो है वो सड़कों पर पड़े हुए हैं और दोनों तरफ, दोनों सड़कों के दोनों कोनों पे उसी तरीके के पत्थरबाजी हुई है। तो निश्चित तौर पर लोगों की जो है वो चोटिल जरूर हुए, पुलिस वाले भी कुछ चोटिल हुए। एम्बुलेंस भी आई है, आप देख सकती हैं, उसमें जो है वो लोगों को भरकर यहाँ से जो है वो हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। हवाई फायर भी कहीं दूर की जा रही, क्योंकि ये इलाका लगभग 2 किलोमीटर का बड़ा सेंसिटिव है और इस 2 किलोमीटर के इलाके में जो है वो स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस जो है वो प्रयास कर रही है। जी तो नाज़रीन, शबाब से लगातार हम तमाम तर तफसीलात जो है वो ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस चौकी जो है उसके बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उनको भी नजर आतिश किया गया और लगातार शबाब जो है वो वहां पल पल का अपडेट दे रहे हैं। और शबाब का यही कहना है कि वहां पर कहीं ना कहीं पुलिस से जो है वो थोड़ा मामले को भांपने में चूक ज़रूर हुई है।
लखनऊ का पुराना खदरा इलाका है जहां पर घनी आबादी है और आज जब वहां एहतजाजी मुजाहरा हो रहा था सीएए और एनआरसी के खिलाफ, तो वो एहतजाजी मुजाहरा पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गया। एहतजाजी और पुलिस के माबैन झड़प देखने में आई। पुलिस ने एहतजाजियों पर लाठियां चलाई, एहतजाजियों ने पुलिस एहलकारों पर पथराव किया। और नाज़रीन, सीधे हम रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां इस वक्त हमारे साथी अनीसुर रहमान मौजूद हैं और अनीस से हम जानेंगे कि हैदराबाद में इस वक्त क्या कुछ वहां पर नज़ारा देखा जा रहा है। अनीस, लगातार हम देख रहे थे कि वहां पर भी सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त हैदराबाद में वो किए गए हैं। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर क्या कुछ एहतजाज का नज़ारा? देखिए हिना, मैं हुसैन सागर पीपल्स प्लाज़ा पर खड़ा हूँ। यहाँ पर फ़िलवक्त सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ़ जो तलबा तंजीमें हैं, ख़ास तौर पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के तलबा यहाँ आए हुए हैं और मुख्तलिफ़ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं और अपना एहतजाज दर्ज करवा रही हैं। ये जो है तकरीबन 20 तंजीमें हैं, ऐसा कहा जा रहा है, जो इस वक्त मुजाहरा कर रही हैं। मेरे साथ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक तालिबा है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम बताएं, आप लोग यहाँ पर किस मकसद से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, हम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस हैदराबाद से है। हम टोटली एनआरसी और सीएए के अगेंस्ट है। ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल को बदलना चाहता है। जिनको धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही पता नहीं है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि सारे रिलीजन इसमें इंक्लूड हो जाए, बट ये सब माइनॉरिटी सेक्शन को इफेक्ट करता है। नॉट इवन ओनली मुस्लिम, दलित, आदिवासी, वीमेन्स, फीमेल, सेक्स वर्कर, ट्रांसजेंडर के तो आइडेंटिटी गवर्नमेंट ने तो बैन ही कर दिया, उनको खुद को प्रूफ करना है। अगर एनआरसी लगता है तो वो लोग क्या करेंगे जो वल्नरेबल सेक्शन में है, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, फैमिली ने उनको घर से निकाल दिया है। तो हम स्ट्रांगली मानते हैं कि टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सारे वर्गों के लोगों के ऊपर अगेंस्ट है और हम स्ट्रांगली इसको विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। और वो मोदी सरकार से भी यही दरख्वास्त करेंगे कि वो लोगों का सुने। यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है, बाहर देशों में रहने से, वहाँ पे जाके भाई और बहनों के रहने से अच्छा है कि जहाँ पे हम बात कर रहे हैं पहले देश के लोगों का सुने और बाहर जाके लोगों को बताए कि सब चंगा सी और नॉट सी। सो इस बार नो हिंदुत्व सरकार। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, काफ़ी बड़ी तादाद में ख़वातीन आई हुई हैं। एक खातून मेरे साथ मौजूद हैं। मैम बताएं, क्या पॉइंट आप पेश करना चाहती हैं इस एहतजाज के ज़रिए? हमारे लिए सबसे पहली चीज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और अगर कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है तो हम उसके खिलाफ है, चाहे वो क्यों ना हमारी सरकार ही क्यों ना हो। और जामिया के स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ है, सारी स्टूडेंट कम्युनिटी उसके अगेंस्ट है, सारे टीचर, सारे एजुकेशनिस्ट, सारी पब्लिक जो एजुकेटेड है उसके अगेंस्ट है। पूरा हिंदुस्तान आज एक हो चुका है इसके अगेंस्ट और ये कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, हम सबको समझ में आता है। और हम मुसलमान यहाँ पर पैदा हुए और इसी मिट्टी में मिलने वाले हैं, हमको कोई यहाँ से निकाल नहीं सकता और ना ही दूसरों को निकाल सकता है, चाहे क्रिश्चियन जो है, कोई भी माइनॉरिटी हो। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, किसी भी किस्म के माइनॉरिटीज पे किसी किस्म का अत्याचार हम नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान का हर इंसान आज जाग उठा है और ये सड़कों पे हम उतरे रहेंगे, चाहे हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, मगर इनको सिर्फ फिक्र है एनआरसी और कैप की। आप अगर 5 करोड़ हिंदूज अगर बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से यहाँ आ जाएंगे तो आप उनको रोजगार कहाँ से देंगे, आप उनको कपड़ा कहाँ से देंगे? पहले हमको नौकरी दो, हमारे पास नौकरी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं और आपको दूसरों की पड़ी है। पहले हिंदुस्तानियों के लिए सोचो, पहले हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयों लगाना छोड़ो। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, मरकज़ी हुकूमत ये कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर रही है कि ये जो कैब है और एनआरसी दो अलग अलग चीज़ें हैं और जो सीएए है उसके तहत जो है किसी भी जो इंडियन सिटीज़न है उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और जो एनआरसी है वो अभी तक लागू नहीं हुआ। आज अखबारात में उसके ताल्लुक से एडवर्टाइजमेंट भी आए हैं, तो आप क्या समझ में आया आपको? लागू नहीं हुआ बोल के हम लोग खामोश तो नहीं रह सकते, राइट? वी हैव टू टेक अ स्टैंड नाउ, वरना लागू हुए जब तक बहुत देर हो जाएगी। हिना, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मुजाहिरीन आए हुए हैं
वो ये एहतजाज कर रहे हैं और जो CAA और जो NRC है उसके ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं, मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं और उनका यही कहना है कि ये बिल्कुल एक जो है गलत एक्ट है। अनीस सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। यहाँ पर आप आए हुए हैं। जी अनीस, यही हम जानना चाहते हैं कि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं क्या उनका ताल्लुक किसी खास सियासी जमात से है या फिर ये तमाम आम लोग हैं, दानिश्वर तबका है, समाज के हर तबके से जुड़े लोग हैं? देखिए हिना, यहाँ पर जो एहतजाज हो रहा है इसमें किसी भी सियासी जमात का कोई ताल्लुक़ नहीं है इससे। ये आम लोग हैं, दानिश्वरान हैं, तुलबा हैं और जो सोशल मीडिया के ज़रिए वो यहाँ जमा हुए हैं। ये जो एरिया है ख़ास तौर पर यहाँ पर ये गैर सियासी जो मुजाहरे होते हैं उसके लिए मशहूर है। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद खान साहब। सर, आप यहाँ आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहेंगे, हम अपने भाइयों के साथ जो है ये गरीब भाइयों पे बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, जिनके पास कागज़ात नहीं है, जिनके पास पेपर्स नहीं है, तो उनके साथ ताउन करना, ये रोकना बहुत इम्पोर्टेंट है जी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी जो NRC है वो अभी लागू नहीं हुआ है, ये सिर्फ जो गैर मुल्की जो मुहाजिरीन हैं उनको शहरियत देने की बात हुई है। अभी ये जो रजिस्ट्रेशन वगैरह, कागजात वगैरह की तो बात ही नहीं हुई है। कब तक नहीं होगी? क्यों हम रुके रहें? जब तक ये हमको डी-फ्रेंचाइज करने की कोशिश हो रही है तो हम क्यों जब तक रुके रहें? जब वो ले आए हैं CAB तो उसका अपोज किया जाएगा। जो भी वो लेके आएंगे, वो NRC लाएंगे, उसका अपोज किया जाएगा। आप क्या समझते हैं इस किस्म के जो मुजाहरे हैं आम लोगों के, उससे जो एक्ट आ चुका है वो वापस लिया जाएगा? क्या फ़र्क पड़ेगा इस किस्म के जो एहतजाजी मुजाहरे हैं? हमेशा मुजाहरों से ही वापस लिया जाता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है आपके पास, और लोग बहुत कम हैं और ज़्यादा आना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ एक और यहाँ पे खातून हैं। मैम बताएं, आप क्या कहना चाहती हैं? यहाँ पर आई हुई हैं, क्या कहना चाहती हैं? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरीके से इंटेग्रिटी खराब कर रहे हैं जो लॉज आ रहे हैं, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, चाहे वो सिटीजन्स रजिस्टर बनाना हो। आप रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आप उन लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जिनके पास शायद ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, वो भी इतने एंसेस्ट्रल डॉक्यूमेंट्स कहाँ से प्रूव करेंगे? इस सबको शांतिपूर्ण और डेमोक्रेटिक वे में जब लोग अपोज कर रहे थे, जमहूरियत के तरीके से जब अपोज किया जा रहा था जामिया में, तो बच्चों पे अटैक किया, वहाँ किसी की आँख फूट गई, AMU में लोगों के हाथों पे इतना डैमेज हुआ है। आप इस तरीके से बच्चों को परेशान नहीं कर सकते थे। आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपके दुश्मन अगर बच्चे हो गए तो वी डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। हमें नहीं पता आप क्या चाहते हो और क्या कर रहे हो। और उसके बाद ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से विच आर डिस्क्रिमिनेटरी। आप ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन रीडिफाइन करने का ट्वीट कर देते हैं, इंटरनेट शट डाउन करते हैं, और हम लोगों की ये हालत है कि इस तरीके से हम कर रहे हैं। तो आप सोचें कश्मीर या असम में जहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ें बंद हो चुकी हैं, वो किस टाइप से मैनेज करे होंगे और वहाँ पे क्या क्या इन लोगों ने जुल्म किए होंगे। अदर देन दैट और मैं कुछ नहीं कह सकती। हिना, आप देख सकती हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में नौजवान ख़ास तौर पर ख़वातीन आई हुई हैं। आप पूछ रही थी क्या ये एहतजाज जो है वो क्या सियासी एहतजाज है? बताएं आप, क्या इसमें कोई सियासी पार्टी के लोग हैं? ये क्या सियासी एहतजाज है? ये बिल्कुल सियासी एहतजाज नहीं है, बल्कि ये एक हर हिंदुस्तानी की आवाज़ है। NRC और CAB मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि CAB और NRC हर एक हिंदुस्तानी का मसला है। क्योंकि ये जो ड्रैकोनियन जो लॉ, जो एक्ट बनाया गया है, ये भले इसके अंदर मुसलमानों को स्केपगोट, कुर्बानी का बकरा बताया जा रहा है और बनाया जा रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट पूरे हिंदुस्तान पर होगा। इस तरह की मोदी और अमित शाह की हरकतों से हिंदुस्तान फिर एक बार पार्टीशन की तरफ जाएगा। यानी हमारे जो लोगों ने हिंदुस्तान को रहने के लिए चुना, अब अमित शाह और मोदी तय करेंगे कि यहाँ पर कौन रहेगा। इसीलिए इसकी मुखालिफत की जा रही है और ये कोई सियासी एहतजाज नहीं है, यह अवामी एहतजाज है। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक अनीस वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, अनीस वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, उनसे आप ज़रा ये सवाल भी करिएगा कि क्या उन्होंने CAA को पढ़ा है, क्या उन्होंने NRC को पढ़ा है, पूरी तरह से इसका मुताला किया है? क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं तो आप अपने तरीके से ये सवाल वहाँ जो लोग एहतजाज करने आए उनसे पूछ सकते हैं।
क्या ये सिर्फ एहतजाज में शामिल होने आए हैं या सिर्फ उन्हें वाकई में मालूम भी है? अपने तरीके से आप पूछिए। जी जी एक बहुत बड़ा एक डिबेट चल रहा है कि ये जो बिल है, दरअसल ये समझा जा रहा है कि इसके बारे में लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम। एक जो है जो लीडर्स हैं, जो एक मकबूल जो इसके बारे में एक परसेप्शन है, उसको ही लेकर एहतजाज किया जा रहा है। दरअसल लोगों को ही मालूम नहीं। बहसियत एक जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं, क्या ये इसकी नॉलेज है लोगों में? आप इसको कितना जानते हैं? ये बिल के ताल्लुक से आवाम को मालूम नहीं है और एक आम परसेप्शन की जो बात की जा रही है बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, अगर उनके बारे में अगर आप देखें तो ये नेशनल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो मास्टर्स कर रहे हैं, जो डॉक्टर कर रहे हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो लोग इस पर एहतजाज कर रहे हैं। कोई ऐसा शहरी एहतजाज नहीं कर रहा जो नाखानदा है या फिर उसे मालूमात नहीं है। ये बिल दस्तूर की धज्जियां उड़ा रहा है। ये दस्तूर में दी गई आज़ादी को ख़त्म कर रहा है और मुल्क के बुनियादी खमीर के साथ मजाक किया जा रहा है। इसके ताल्लुक से हर किसी को पता है। जो दस्तूर के मुताल्लिक नहीं जानते, शायद वो लोगों को इसके बारे में मालूम ना हो, लेकिन जो लोग जानते हैं, जो तालीम याफ्ता तबका है, वो अच्छी तरह से जानता है ये बिल के नुकसानात क्या हैं और किस तरह से इसके क्या हालात इसमें पैदा हो सकते हैं। मुल्क के मुस्तकबिल को दाव पर लगाने की जो कोशिश की जा रही है, उसे कामयाब होने न देना ये हिंदुस्तान के हर शहरी का फरीज़ा है और इसी फरीज़े की अदायगी के लिए यहाँ पर आवाम जमा हो रहे हैं। बिल्कुल शुक्रिया हिना। जैसा कि अभी आपने सुना, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जैसे बावखार जो यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, उसके स्टूडेंट्स हैं और दूसरे भी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, दानिशवरान हैं। तो ये समझा जा रहा है कि ये जितने भी यहाँ पर जो ज़ायरा करने के लिए आए हुए हैं लोग, जो इनको मालूम है। मैं आपसे दो जुमले बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक शायरा भी हैं, तस्नीम जौहर, मकबूल शायरा हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ। मैम, आप यहाँ पर किस लिए आई हुई हैं? आप तो शायरा हैं। देखिए, शायर की जिम्मेदारी नहीं होती क्या कि हमारी कौम के लिए, हमारी ज़बान के लिए, हमारे मज़हब के लिए, खुद हमारे वतन के लिए, हमारे शहर के लिए हम आवाज़ नहीं उठा सकते क्या? हमारा मकसद अदब तख्लीक जो हम करते हैं, उसका मकसद सिर्फ यही है कि उससे कौम को फ़ायदा हो, हमारी नस्ल को फ़ायदा हो, हमारे शहर को, हमारे वतन को फ़ायदा हो। हम जो आवाज़ उठा रहे हैं यहाँ, हम किसी एक एहतजाज है, हमारा खामोश एक एहतजाज है। जिस तरह हुकूमत ने फ़ैसले किए हैं, हम सख्त उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। हम वक्त की आंधी कभी चलने नहीं देंगे, ए हुस्न वतन हम तुझे ढलने नहीं देंगे। ये मेरा शेर है और हम इस पे हम कायम भी हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई एहतजाज हम करें जिससे हमारी कौम बदनाम हो। हम खामोश और अदब के दायरे में रहते हुए, अदब चूँकि मैं शायरा हूँ इसलिए मैं अपने दायरे को मैं जानती हूँ मेरे हुदूद क्या है। और फिर ये भी नहीं है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हमारे पास उतनी ताकत है, बराबर हम लड़ सकते हैं। हम आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आज के शहर हैदराबाद के उर्दू अखबारात में मरकज़ी हुकूमत ने एक इश्तिहार शाये किया है और उसमें ये लिखा है कि ये जो है किसी माइनॉरिटी या किसी तबके के ख़िलाफ़ नहीं है। शायद आपने भी ये इश्तिहार पढ़ा होगा। तो आप क्या समझते हैं? ये एक पॉपुलर परसेप्शन है कि सिर्फ एक जो है ये किसी तबके के ख़िलाफ़ है, इसी नुक्ते पर एहतजाज हो रहा है पूरे मुल्क में। तो आप क्या समझती हैं? क्या आपको मालूम है ये जो एहतजाज है, ये हम जो एहतजाज कर रहे हैं किसी एक तबके के लिए नहीं है। मैं तबके की बात हरगिज़ नहीं करूँगी। नहीं, ये कहा जा रहा है कि ये जो NAA है, ये CAA जो एक्ट है, इसे किसी को मालूम ही नहीं है, ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी एहतजाज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आज वो ज़माना ख़त्म हो गया। जैसे अब आप कह रहे हैं कि किसी को मालूम नहीं है। ये हज़ारों की तादाद में जब लोग सड़कों पर आ जाते हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने आप को लोग गिरफ्तारी के लिए पेश कर रहे हैं, तो क्या आप ये नहीं सोचते कि आपको पता नहीं है कि आज की कौम बेदार हो चुकी है और तालीम का मेयार बढ़ गया है, नॉलेज बढ़ गई है, अपने हुकूक को जायज़ तरीके से लड़ने का पूरा लोगों को इख्तियार है और लड़ने के जायज़ तरीके को अपनाते हुए मुनज़्ज़म तरीके से अगर एहतजाज कर रहे हैं तो गलत नहीं है। हम नहीं तो कौन करेंगे? हम अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? हमारा कलम एहतजाज करता है कि हम चाहते हैं कि हम वक्त की आंधी कभी चलने नहीं देंगे। मैं अभी आपको बोल रही थी कि ऐ हुस्न वतन हम तुझे ढलने नहीं देंगे, हो जाएंगे फना इसी मिट्टी में एक दिन, उठेंगे रोज़े हश्र भी अर्ज़े वतन से। हम हमारा ये लिखना है, हम ये मानते हैं। बेहद शुक्रिया मैम।
हिना, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दानिश्वर तबके से भी लोग आए हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी उनके नुमाइंदे हैं। तो कुल मिलाकर एक जी अनीस, तो लगातार हम अपने तमाम लोग नाजरीन तक हैदराबाद से भी ये तस्वीर पहुंचा रहे हैं। अनीस, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि यहाँ पर हम रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लेकिन वक्फे के बाद हम फौरी लौट कर आएंगे और खबरों का ये सिलसिला जो है ये लगातार जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।